शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम मोहम्मद कासिम के उन ख्वाबों के बारे में जानेंगे जिनमें मोहम्मद कासिम को आने वाले वक्त में दुनिया में होने वाले जंगों को दिखाया गया है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 और गज़वाए हिंद। मोहम्मद कासिम ये ख्वाब 2017 में देखते हैं। इस ख्वाब में मोहम्मद कासिम देखते हैं कि तुर्की में तबाही शुरू हो जाती है। अब ये तबाही कैसे शुरू हो जाती है इसका मोहम्मद कासिम को पता नहीं होता। इसके बाद इसराइल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और फलस्तीन के इलाकों में अपनी कार्रवाइयां तेज कर देता है और इसराइल दज्जाल के लिए महल भी बनाता है। इसराइल कुछ मुल्कों के साथ इत्तेहाद करता है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू कर देता है मिडल ईस्ट में। इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका उसकी हर तरह से मदद और हिमायत करता है। जब रशिया को ये सब पता चलता है तो वो भी दूसरे मुल्कों के साथ इत्तेहाद करता है और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में कार्रवाइयां शुरू कर देता है और इस तरह से मिडल ईस्ट में मुसलमान इलाकों पर कब्जा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। फिर अमेरिका मिडल ईस्ट की जंग में सरेआम कूद पड़ता है और इसराइल और दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर रशिया और इसके अलाइज के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर रशिया भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ओपनली जंग में कूद पड़ता है और इस तरह से तीसरी जंग अजीम का आगाज शुरू हो जाता है और जंग का मैदान मिडल ईस्ट होता है। इस जंग के नतीजे में मिडल ईस्ट में बदतरीन तबाही शुरू हो जाती है और ये जंग फैलती जाती है। रशिया, अमेरिका और इनके इत्तेहादियों की इस जंग में बड़ी तादाद में मुसलमान मरना शुरू हो जाते हैं। ये जंग इतनी खतरनाक और शदीद होती है कि मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं कर पाता और ये जंग आहिस्ता आहिस्ता इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और फिर पूरे मिडल ईस्ट में फैल जाती है। अमेरिका और रशिया के इत्तेहादियों की तादाद में भी इजाफा होता चला जाता है और कुछ मुसलमान ममालिक भी या तो अमेरिका या फिर रशिया के साथ मिल जाते हैं। अमेरिका और रशिया दोनों की यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इलाके हासिल किए जाए और दोनों अपने इलाके पर कब्जा बरकरार रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं मिडल ईस्ट में। इस जंग में इंडिया, अमेरिका और इसराइल का इत्तेहादी होता है। इस जंग के नतीजे में सऊदी अरब, तुर्की और पूरे मिडल ईस्ट में बदतरीन तबाही होती है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान अल्लाह की मदद से बहुत तेजी के साथ तरक्की करता चला जाता है और बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान को शिरक और इसकी इक़साम से पाक किया गया होता है। जब आर्मी चीफ को ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाही देते हैं कि कासिम के ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और वो अपने ख्वाबों के मामले में किसी से झूठ नहीं कह रहा। अब चूंकि पाकिस्तान अल्लाह की मदद से बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा होता है, इंडिया ये देखकर खुश नहीं होता और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह पाकिस्तान की काले रंग के जंगी जहाजों से मदद करता है। इन काले रंग के जंगी जहाजों की तादाद लगभग 3000 होती है और ये काले जंगी जहाज इतने एडवांस्ड होते हैं कि पूरी दुनिया के मिलिट्री इंजीनियर्स हैरान होके रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये ब्लैक फाइटर जेट्स कहां से लाए। ये ब्लैक फाइटर जेट्स इतने ताकतवर होते हैं कि दुनिया का कोई भी वेपन इनके सामने नहीं टिक पाता। अब मोहम्मद कासिम फरमाते हैं कि मुझे ख्वाबों में अभी तक ये पता नहीं चला कि ये 3000 ब्लैक फाइटर जेट्स पाकिस्तान खुद बनाता है या अल्लाह भेजता है। तो इंडिया इन ब्लैक फाइटर जेट्स को देखकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करता और इस तरह से पाकिस्तान को तरक्की करने का और जंग की तैयारी करने का मजीद मौका मिल जाता है। इसी दौरान पाकिस्तान अपनी मजबूती के लिए अल्लाह की मदद से कश्मीर को हिंदुस्तान से वापस लेता है और इंडिया इन काले रंग के जंगी जहाजों की वजह से पाकिस्तान पर अकेला हमला करने की जुर्रत नहीं करता। इसके बाद इंडिया और इसके इत्तेहादी जैसे अमेरिका और इसराइल और कुछ दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन काले रंग के जंगी जहाजों को देखने के बाद पूरी दुनिया से बहुत से मुसलमान इस जंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी इक़दाम करता है ताकि जंग की सूरत में वो महफूज रहे और फिर ये जंग शुरू हो जाती है जिसको गज़वाए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में इंडिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला शुरू कर देता है और इस तरह से ये जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाती है। यानी ये जंग पाकिस्तान खुद से ही शुरू नहीं करता, पाकिस्तान सिर्फ अपनी दिफा करता है। जंग में इस जंग में पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और इन सब को ये यकीन होता है कि ये पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन ये जंग न सिर्फ पाकिस्तान के बचाव के लिए बल्कि इस्लाम के बचाव के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 में ऑलरेडी काफिर ममालिक सऊदी अरब और तुर्की को तबाह कर चुके होते हैं और अब इस जंग में ये पाकिस्तान को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि इस्लाम पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में आया है कि इस्लाम के 3 अहम किले हैं और वो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान है। अगर इन 3 किलों को खत्म
ختم किया जाए तो इस्लाम भी पूरी दुनिया से खत्म हो जाता है। मगर दूसरी तरफ से इस्लाम के दो अहम किले सऊदी अरब और तुर्की को ऑलरेडी तबाह किया गया होता है और अब काफिर ममालिक इस्लाम का आखिरी किला यानी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आते हैं। तो इस्लाम के बचाव के लिए इस जंग का जीतना मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंडिया इस जंग में अकेला नहीं होता, बल्कि इंडिया के इत्तेहादी जैसे अमेरिका, इसराइल, नेटो और कुछ दहशतगर्द ग्रुप इंडिया की हर तरह से मदद और हिमायत करते हैं और ये सब मिलकर पाकिस्तान पर हर तरफ से हमला कर देते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि खुद पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा, मगर अल्लाह पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान अल्लाह की मदद से ये जंग जीत जाता है और पूरा भारत पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस जंग में 80 करोड़ लोग मारे जाते हैं जो लगभग सारे हिंदू होते हैं और क्योंकि पाकिस्तान इस जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जंगी असूलों पर चलता है तो इंडिया में बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े और औरतें बच जाते हैं और फिर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैगाम भेजते हैं कि या तो आप हमें अपनी पनाह में ले लें या आप हमें भी मार दें। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन सब को पनाह देती है और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि मर्द 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करें ताकि इन औरतों को पनाह मिले। इस जंग को जीतने के बाद पाकिस्तान अल्लाह की मदद से मिडिल ईस्ट में भी कूद पड़ता है और वहाँ मौजूद दोनों सुपर पावर्स रशिया और अमेरिका से लड़ता है। पाकिस्तान अपने काले जंगी जहाजों से ऐसे हमला करता है कि कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाता और रशिया और अमेरिका दोनों को हरा देता है। अब अमेरिका और रशिया दोनों को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान अल्लाह की मदद से दुनिया का अकेला सुपर पावर बन जाता है और मिडिल ईस्ट, टर्की और दूसरे अरब ममालिक को वापस हासिल कर लेता है। ये सब इलाके पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं और पाकिस्तान इन इलाकों को दोबारा तामीर करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद सुपर पावर बनने के बाद पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। इस्लाम एक बार फिर दुनिया में छा जाता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इस्लाम अमन से भरा हुआ है। हर तरफ अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं, रिज़्क़ ही रिज़्क़ होता है और कोई गमगीन या गरीब नहीं रहता और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी होती है। ये सलामती का वक्त होता है। अब मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में आया है कि गज़वा हिंद वर्ल्ड वॉर 3 का ही हिस्सा होता है और वर्ल्ड वॉर 3 4 सालों तक लड़ी जाती है जिसमें गज़वा हिंद सबसे आखिर में होता है और वर्ल्ड वॉर 3 में लगभग 1 अरब के करीब लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सलामती का वक्त आता है और ये सलामती का वक्त लगभग 7 साल तक चलता है। फिर इसके बाद दज्जाल, याजूज माजूज और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होता है। यानी जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है तो इसके तकरीबन 11 साल बाद दज्जाल का आना होगा और फिर दज्जाल से जो जंग होती है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में हलाकतें होती हैं। तकरीबन 2 या 2.5 अरब लोग मारे जाते हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की होती है। अब दज्जाल कौन है, कहाँ है, उसके साथ मुसलमानों की होने वाली जंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और फिर याजूज माजूज का बाहर निकलना, इन सब के बारे में मोहम्मद कासिम को जो ख्वाब आए हैं उसको हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बयान करेंगे। मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में आया है कि एक दफा वर्ल्ड वॉर 3 की जंगे शुरू हो जाएगी तो कयामत बस सामने ही खड़ी होगी और इतना वक्त अब नहीं रहा जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ बहुत अरसे के बाद होगा। तो हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 3 और फिर गज़वा हिंद कैसे शुरू हो जाती है और अगर हम आज के हालातों को देखें तो हम इन जंगों के बहुत करीब हैं। मोहम्मद कासिम के ख्वाबों के मुताबिक तुर्की में तबाही शुरू हो जाने के बाद वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज मिडिल ईस्ट में होता है। अब आपको ये मालूम होगा कि तुर्की की मईशती हालात कितनी खराब है। इसके बाद फरवरी में जो जलजला आया तुर्की में जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो गए और तकरीबन 3 लाख के करीब इमारतें तबाह हो गई। इसके बाद आज हम देख रहे हैं कि इसराइल किस तरह से फलस्तीन और गाजा में हमले कर रहा है और कैसे अमेरिका इसराइल की हर तरह से मदद और हिमायत कर रहा है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है? वल्लाहु आलम। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।